सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षता राव, सीनियर रेसिडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन, एम्स दिल्ली से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों की देखभाल के लिए सरकार की तरफ से जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक समस्याएं बढ़ जाती है, जैसे कि हेल्थ केयर इनएक्सेसिबिलिटी, आप अस्पताल आने जाने में आपको तकलीफ हो रहा हो, या फिर आर्थिक निर्भरता हो, या फिर बेघर हो रहे हो आप, या फिर आपकी कोई शोषण कर रहा है, या फिर आपकी अनादर कर रहा है, या फिर अकेलापन महसूस कर रहे हैं और जो भी अवेलेबल स्कीम्स है उनके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो। तो इन सामाजिक समस्याओं को संभालने के लिए हमारे सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को बनाया है। उसमें से पहला ये है कि एक सीनियर सिटीजन कार्ड रहता है। तो इस सीनियर सिटीजन कार्ड को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो भी 60 साल से ऊपर है। अगर आपके पास ये सीनियर सिटीजन कार्ड रहता है तो इसके मुखांतर आप रेलवे टिकट्स हो, या फिर एयर टिकट्स हो, या फिर बैंकिंग की कोई स्कीम्स हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, या फिर अस्पताल में एडमिशन्स हो, इन सारी चीज़ों में आप लाभ उठा सकते हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अस्पताल पहुंचने के लिए आपकी सहायता करने के लिए जो भी यात्रा या फिर आप सफ़र करते हैं, इसके लिए बस, ट्रेन और एयर टिकट्स में आपको सीनियर सिटीजन लोगों को कंसेशन मिलता है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से क्यू भी बनाया जाता है। जो भी बुकिंग्स हो या कैंसिलेशन हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए अलग से क्यू बनाया जाता है। और सीनियर सिटीजन्स की सहायता के लिए व्हील चेयर को रखने के लिए जगह और चलने के लिए सहायता होने के लिए रैम्प्स वगैरह हर जगह पे, सार्वजनिक जगह पे बनाया जा रहा है। NPHCE प्रोग्राम की तरफ से बहुत सारे जगह पे जीरियाट्रिक ओपीडीज, यानी कि बुजुर्गों के लिए समर्पित ओपीडीज और फिजियोथेरेपी और लैब यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में, जैसे हमारे एम्स में अभी नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग शुरू हुआ है जो बुजुर्गों के लिए समर्पित अस्पताल है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद ज़रूरतमंद मरीजों को जो भी ट्रीटमेंट या इलाज करवाना है उसके लिए सहायता करने के लिए PMJ और सीनियर सिटीजन हेल्थ स्कीम्स अवेलेबल है। तो इनमें PMJ में जो भी लो इनकम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनके पास बहुत पैसों की कमी रहती है, उनके लिए 5 लाख हर साल हर मरीज को मिलता है, हर फैमिली की मरीज को मिलता है। और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के मुखांतर 30,000 रुपए हर बुजुर्गों को मिलता है। अस्पताल में दिखाने के बाद जो भी आपको फिजिकल एड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि व्हील चेयर हो, या फिर वॉकिंग एड्स हो, या फिर हियरिंग एड्स हो, और चश्मे की ज़रूरत हो, ये सब कुछ आपको राष्ट्रीय वायुश्री योजना की तरफ से आपको जो भी BPL कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर जिनकी महीने की तनख्वाह 15,000 से कम है, उनके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे कि हमने देखा, हमारी दूसरी सामाजिक समस्या थी कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस, तो उसको मिटाने के लिए हमारे सरकार पेंशन स्कीम्स को जारी किया जाता है। तो उसमें से BPL लोगों को और विकलांग लोगों को जो भी 60 से 79 उम्र तक जो है उनको 200 रुपये हर महीना मिलता है, और जो 80 साल से ऊपर है उनको 500 रुपये महीने में मिलता है। जो BPL कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना की तरफ से वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको महीने में पेंशन की तरह पा सकते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता को बना के रखने के लिए आपको अगर फिर से काम करने की मन है तो आप फिर से दोबारा काम पे लग सकते हैं। इसके लिए सेक्रेड और अग्रसर करके 2 वेबसाइट्स है जो गवर्नमेंट प्रेरित है, जहाँ पर बुजुर्ग लोग जो फिर से काम करना चाहते हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो भी उनको पसंदीदा काम हो वो उसको कर सकते हैं वहाँ पे। बुजुर्गों के निवास के लिए एल्डर फ्रेंडली बिल्डिंग्स और टॉयलेट्स बनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जिनको भी घर अलॉट होता है, अगर उनके घर में बुजुर्ग रहते हैं तो उनको ग्राउंड फ्लोर की प्राथमिकता दिया जाता है। और बहुत सारे स्कीम्स बनाए जा रहे हैं जिसमें वृद्धाश्रम बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं NGOs को, और नर्सिंग होम्स बनाए जा रहे हैं। और जो भी एडवांस्ड डिसीज या फिर एंड स्टेज डिसीज में रहते हैं, जैसे कि कैंसर हो या फिर डिमेंशिया हो, एडवांस स्टेज ऑफ डिमेंशिया हो, जिनके लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है,
तो उनके लिए हॉस्पाइस केयर करके एक सोशल केयर सिस्टम रहता है जिसमें उनकी विशेष देखभाल किया जाता है। ऐसे हॉस्पाइस केयर शांति निकेतन या फिर कैन सपोर्ट ग्रुप ये फ्री रहता है इन मरीजों की देखभाल के लिए। और बुजुर्गों की खान पान की ध्यान रखते हुए अंत्योदय स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम की तरफ से बुजुर्गों के लिए आहार धान्य फ्री में दिया जाता है। और जिनके पास भी रेशन कार्ड रहता है उन बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता दिए जाते हैं बाकी रेशन कार्ड वालों से। अगर आपके ऊपर कभी शोषण हो रहा हो या फिर कोई आपकी अनादर कर रहे हैं तो आप उसके लिए आप सहायता मांग सकते हैं, जो कानूनी तरफ से सहायता हो सकता है या फिर मानसिक तौर की सहायता हो सकता है। उसके लिए बहुत सारे हेल्पलाइंस अवेलेबल है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आप इन पे संपर्क करके अपनी जो भी कष्ट है वो आप वहाँ पे बताया जा सकता है। बुजुर्गों में अकेलापन बहुत ही कॉमन रहता है, इसलिए आपको अपने आप को बहुत ही एक्टिव रखने की कोशिश करनी है। अगर आपके घर में कोई आ नहीं रहा है तो आप ही किसी को बुलाइएगा और उनको इनवाइट करके उनको होस्ट करिएगा आप। और अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करिएगा, जैसे कि आप कंप्यूटर सीख रहे हो या फिर मोबाइल चलाना सीख रहे हो, और अपनी जो भी पूरे दिन में किया है उसकी एक दिनचर्या लिखिएगा हर रोज कि आपने क्या क्या किया है सुबह से लेके शाम तक। आप किसी से भी अपने घर वालों से या फिर अपने दोस्तों से मैसेज करके या फिर फोन करके बात कर सकते हैं। और जो भी आसपास में जो भी कम्युनिटीज है उनके साथ आप शामिल होके दूसरे लोगों की सहायता में भी आप भाग ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी की जरूरत होती है तो नेशनल एल्डर हेल्पलाइन रहता है जो 14567 दैट इज 14567 नंबर रहता है, जिनमें आप संपर्क करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर कोई गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर अगर आपके ऊपर शोषण हो रहा है उसको भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी तो उसको भी आप वहां से ले सकते हैं। अक्टूबर 1 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कहलाया जाता है और उस दिन को हमारे सरकार जो भी बुजुर्ग लोग जो अच्छे काम किए हुए हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये सारे चीजें हैं जो हमारे सरकार बुजुर्गों के लिए देखभाल के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप इसकी जानकारी लीजिएगा और इसके लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।